अब राध्या की सहनशक्ति अपनी आखिरी सीमा पर पहुंच चुकी थी, क्योंकि निहारिका की साजिशें दिन ब दिन और खतरनाक होती जा रही थीं। एक तरफ प्रथम की वो परछाई थी, जिसने हर मुश्किल घड़ी में राध्या को संभाला था। अगर आप सभी लोग भी राध्या का साथ देना चाहते हैं, तो राध्या के लिए इस वीडियो को एक लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए। उसे भरोसा दिया था कि वो अकेली नहीं है, और दूसरी तरफ वही प्रथम अब निहारिका के इर्द गिर्द दिखाई देने लगे थे, जिससे राध्या के दिल में शक और दर्द की आग एक साथ जलने लगी थी। निहारिका के दिमाग में बस एक ही योजना घूम रही थी कि किसी भी तरह राध्या और प्रथम के रिश्ते को तोड़ दिया जाए, और इसी इरादे से उसने एक और खतरनाक चाल चलने का फैसला किया। एक दिन जब घर में सब लोग पूजा की तैयारियों में व्यस्त थे, तभी निहारिका चुपके से स्टोर रूम में गई और वहां उसने एक ऐसा नकली माहौल तैयार किया जिसमें उसने एक इंसानी आकार का पुतला रखा। उसे बिल्कुल प्रथम जैसे कपड़े पहनाए, उसकी हाइट और बनावट भी वैसी ही बनाई, और फिर कमरे की लाइटिंग इस तरह सेट की कि दूर से देखने पर कोई भी धोखा खा जाए। इसी बीच उसने एक और प्लान बनाया कि कैसे राध्या को वहां तक लाया जाए। उसने जानबूझकर कुछ जरूरी फाइल्स और किताबें राध्या के नाम से उसी कमरे में रखवा दीं, और फिर मौका देखकर राध्या को वहां भेज दिया। राध्या जैसे ही वहां पहुंची, उसके मन में पहले से ही कई सवाल घूम रहे थे। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे के पास कदम रखा, उसने देखा कि हल्की रोशनी में निहारिका किसी के बेहद करीब खड़ी है, उसका हाथ पकड़े हुए है और प्यार भरी बातें कर रही है। राध्या की सांसें जैसे थम गईं। उसने ध्यान से देखा तो उसे लगा कि वो प्रथम ही है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी आंखों में आंसू भर आए और वो वहीं छिपकर सब देखने लगी। निहारिका जानबूझकर उस पुतले के गले लग रही थी, उसके कंधे पर सिर रख रही थी और इस तरह बर्ताव कर रही थी जैसे दोनों के बीच गहरा रिश्ता हो। राध्या को लगा कि उसकी दुनिया उजड़ गई है। उसने सोचा कि जिस इंसान पर उसने आंख बंद करके भरोसा किया, वही उसे धोखा दे रहा है। उसका दिल टूट कर बिखर गया और वो बिना कुछ कहे वहां से भाग गई। दूसरी तरफ असली प्रथम उस वक्त घर के बाहर एक जरूरी काम में उलझे हुए थे, और उन्हें इस साजिश की भनक तक नहीं थी। राध्या अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगी और खुद से सवाल करने लगी कि आखिर सच क्या है। क्या प्रथम का प्यार झूठा था, या फिर जो उसने अभी देखा वही असली हकीकत है। उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि वो किसी से कुछ कह भी नहीं पा रही थी। निहारिका अपनी चाल में कामयाब होती देख मन ही मन हंस रही थी और सोच रही थी कि अब राध्या खुद ही इस घर से चली जाएगी। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आता है जब अगले दिन राध्या हिम्मत करके सच्चाई जानने का फैसला करती है। वो सीधे प्रथम के सामने जाकर उनसे सवाल करती है, लेकिन उसके सवालों में दर्द, गुस्सा और टूटे हुए भरोसे की झलक साफ दिखाई देती है। प्रथम पहले तो कुछ समझ नहीं पाते, लेकिन जैसे ही राध्या उन्हें सब कुछ बताती है, तो वो हैरान रह जाते हैं और समझ जाते हैं कि ये सब निहारिका की चाल है। फिर दोनों मिलकर सच का पता लगाने का प्लान बनाते हैं। रात को वही स्टोर रूम में छिपकर दोनों इंतजार करते हैं, और जैसे ही निहारिका फिर से अपनी चाल दोहराने आती है, तो इस बार वो रंगे हाथों पकड़ी जाती है। पुतले का सच सबके सामने आ जाता है। पूरे परिवार के सामने निहारिका की पोल खुल जाती है। उसका झूठ और चालाकी सबके सामने उजागर हो जाती है। राध्या का विश्वास फिर से मजबूत हो जाता है, और प्रथम भी उसे यकीन दिलाते हैं कि उनका रिश्ता सच्चा है। लेकिन निहारिका इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। उसके मन में अब बदले की आग और भी तेज जलने लगी थी, और उसने कसम खाई कि वो एक और बड़ी साजिश रचेगी, जिससे न सिर्फ राध्या बल्कि पूरा परिवार हिल जाएगा। और इसी नए तूफान की आहट के साथ कहानी एक और रोमांचक मोड़ की तरफ बढ़ जाती है, जहां प्यार, विश्वास और धोखे की इस जंग में अब असली जीत किसकी होगी, ये देखना और भी दिलचस्प हो जाता है। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं आगे क्या होगा, तो ऐसे ही जुड़े रहिए और इस कहानी के अगले धमाकेदार ट्विस्ट के लिए तैयार रहिए।